ओम शांति। बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा में थक मत जाना, क्योंकि देह अभिमान बहुत तूफान लाता है और देही अभिमानी होते हैं तो थकावट दूर हो जाती है। बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ते हुए रूठ नहीं जाना है। कई बच्चे रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाबा के घर आना छोड़ देते हैं, लेकिन किसी भी बात में हमको रुकना नहीं, क्योंकि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है और शिव बाबा ही हमारी थकावट उतारने के लिए आया हुआ है। 26 तारीख की वाणी है, मीठे बच्चे याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं, देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से वह पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसीलिए बाबा कहते मीठे बच्चे देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरहंकारी है। इसीलिए क्या करना है? सी फादर। गीत बजा है रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है, आधा कल्प रात का पूरा होता है, हद का भी दिन और रात है। यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है, प्रभात होने का पहला पूर्व है, सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं, अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे, बीच बीच में मंजिल बनी रहती है, मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत अंधश्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। तीर्थ यात्राओं पर जाते थे, पैदल पैदल जाते थे, तो पैदल पैदल जाने के रास्तों में कोई ना कोई ठिकाने मिल जाते थे जहाँ रात गुजारते थे, थोड़ा विश्राम करते थे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बीच बीच में मंजिल बनी रहती है, स्थान बने रहते हैं, मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब यह तो बहुत सहज है, इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं, माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, शरीर को चलाना है तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा, तभी तो भोजन आदि मिलेगा शरीर को। उसके लिए छुट्टी है, 8 घंटा शरीर निर्वाह,
8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो, रूहानी ज्ञान को प्रचार करने में दो। 8 घंटा रेस्ट करो, 8 घंटा अपना काम काज करो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम नेष्टा कहते हो, बाबा की याद में आकर बैठते हो। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठें, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा दौरी करते, कहाँ आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है। यह बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण ही है। याद की यात्रा में इसमें थकना नहीं। इसमें तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से धंधा दौरी बच्चे याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं अब तो यह धंधा दौरी आदि सब खलास हो जाना है। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं हैं, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप से के खड़े हैं। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। बाबा कहते अभी इतना टाइम नहीं है, इसीलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। यह तो कब्रिस्तान है। धंधा दौरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। वह फिर कल्प कल्पांतर के लिए ही योग है। इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाए। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई दिवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है। शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर दोष रखते कि ज्ञान में आए हैं तब दिवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं। यह कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है, यह तो कर्म भोग है। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है। बाबा कहते बच्चे कोई कोई बीमार हो जाते हैं ज्ञान में आने के बाद, किसी का दिवाला निकल जाता है तो वो कहते हैं, सोचते हैं, उनको संकल्प चलते हैं
कि अरे बाबा था तो हमारी रक्षा करनी थी, हमारा दिवाला क्यों निकल गया, हम घाटे में क्यों चले गए। तो बाबा कहते हैं कि ये कर्म भोग है, कर्म भोग तो भोगना ही पड़ेगा, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है। कर्म भोग चुकतू करना है, यह तो महारोगी शरीर है। कितनी संभाल की जाती है, चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ। पुराने मकान में तकलीफ बहुत है, तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह सन्यास करते हैं घर बार का, उनको हद का सन्यास करते हो विकारों का। बाप कहते हैं देव सहित देव के जो भी तुम्हारे संबंध हैं सबको तोड़ मामेकम याद करो। यह दुनिया जो इन आंखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, यह सब कब्रिस्तान हो जाना है। सब कब्रिस्तान हो जाएगा, सब मर जाएंगे, कुछ थोड़े से लोग बचेंगे नई जनरेशन के लिए। इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बिगड़ रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रह फिर लिखते हैं बाबा इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया, कितना धक्का खाया, एकदम 5 माले से गिरे। पहले पहले है दे अभिमान, ऊपर से गिरा ठक, पुर्जा पुर्जा हो गया। खलास, हडगुड बिल्कुल ही टूट जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। यह है सबसे बड़ी चोट। इसीलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। विकार को ही पतित पना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। बलरामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। वहां भी पवित्रता है, विकार की बात नहीं रहती, लेकिन कला कम हो जाती है। 16 से 14 कला हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई ना। इसीलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। तुम जानते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं। इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। विघन भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप सेवा पढ़ाई से कभी
रूठना नहीं है। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया, देह अहंकार आने से ही फिर गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरहंकारी है, और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी हैं मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़ी आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियां तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामा अनुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं। ड्रामा अनुसार अभी, अर्जुन माना अभी, अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं। आगे चल जोर भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। या अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे। थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा। ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। तुम जानते हो यह तो थोड़े रोज के लिए है। यह मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे। यहाँ तपस्या करते हो तो फिर दिल्ली, वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, यह अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो यह स्थापना का यादगार है। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियां निकालनी है। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप बैठ समझाते हैं तो भी टीचर नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको करना चाहिए। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भूलना है। अवस्था इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बाबा की याद में पूरी दुनिया को भूल जाएं। कि यात्रा में जो पक्का मस्त होगा उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रहे तुम शरीर छोड़ते हो। सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना। इसमें भी ऐसा होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। देह अभिमान
छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख। बस हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठयोग से क्या क्या नहीं करते। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। यहाँ हम आए हैं पार्ट बजाने। अब वापस घर जाना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। अब घर जाना है। दीदी का आखिरी मंत्र था, जब भी दीदी किसी से बात करती थी तो अंत में यही कहती थी, अब घर जाना है, घर को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ। बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए। बाबा की याद में घर का भी वर्षा लेना है ना। वह है आत्माओं का घर। यह है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो बाप ने क्या किया? सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया ब्रह्मा बाबा को, तो उन्होंने सब लगा दिया। एक को देख दूसरों ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके ना, ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाबा कहते हैं हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल। धंधा आदि भल करो परंतु हियर नो इवल। बाबा कहते हर बात में श्री मत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें? तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ। तुम डरते क्यों हो? कदम कदम पर पूछना है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सार है पहला पॉइंट, विजय माला में पिरोने के लिए शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। सेकंड पॉइंट है टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा
सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भाव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कितनी बड़ी बात बोली है। अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। आसान बात नहीं है आसान कि कोई हम पे अपकार करे और हम उपकार में चेंज कर दें। तो यही चीजों का परिवर्तन करना अपने अंदर बाबा हमें यही शिक्षा दे रहे हैं। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर दो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए, कोई विकारी दृष्टि से सामने आए, हमें देखने लगे, उसकी दृष्टि में क्या कर दो? आत्मिक दृष्टि भर दो। आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगे। स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा? सबसे पहले याद की यात्रा पर अटेंशन दिलाया। बाबा ने कहा, बच्चे याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, उसमें थकना नहीं। अगर देह अभिमान में आते हैं तो तूफान थकाते हैं, देही अभिमानी बनते हैं तो तूफानों से थक दूर हो जाती है। फिर बाबा ने क्या कहा कि बच्चे कितनी भी बात हो जाए लेकिन क्लास से हमको रूठना नहीं। रेगुलर हमको बाबा के महावाक्य सुनना चाहिए, क्योंकि सुनाने वाला कौन है? बाबा, कोई मनुष्य आत्मा नहीं है। इसीलिए रूठ कर क्लास छोड़ना, वो अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे 8 घंटे अपना कारोबार करो, 8 घंटे नींद करो और 8 घंटे ईश्वरीय सेवा में दो, जिसमें सेवा भी करो और योग तपस्या भी करो। तो हम बच्चे कितना समय देते हैं वो तो हम खुद ही चेकिंग करेंगे, तब पता चलेगा कि हम कितना बाबा को याद करते हैं। धंधा दौरी करो, कुछ भी काम करो, लेकिन बाबा को याद करो। ओम शांति। ज्वालामुखी याद का पॉइंट है, अभी अच्छा कहते हैं लेकिन अच्छा बनना है। यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप से ज्वाला स्वरूप बनो, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। दीदी जी का पॉइंट है, दिल वाला को अपने दिल में बसाने वाली सच्ची दिलरुबा। दीदी के दिल में सदा एक दिल वाला ही रहा। कोई कितना भी स्नेही सहयोगी हो, दीदी कभी किसी पर प्रभावित नहीं हुई।
हर एक का संबंध एक बाबा से जुड़ाया। खुद त्याग, तपस्या और सेवा की मूर्ति बनकर रही। आपने देह अभिमान का त्याग किया। एक बाबा दूसरा न कोई, यह दृढ़ता भरी तपस्या की। सेवा तो उनके रग रग में समाई हुई थी। हर एक को ऑलराउंड सेवाधारी बनने की प्रेरणा दी। जैसे वाणी की सेवा में हर एक इंटरेस्ट रखता, ऐसे दीदी कहती कर्मणा सेवा में भी नंबर 1 लो। कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम नहीं होनी चाहिए। 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। चारों ही सब्जेक्ट में हमारा फर्स्ट नंबर आना चाहिए, तभी हम स्कॉलरशिप लेते हैं। ओम शांति।